हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू शुड बी गुड। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। मीन्स आज हम रिलेशंस पढ़ेंगे। रिलेशंस हम आज करेंगे इस टॉपिक में, आगे हम फंक्शंस करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? वेटेज वाइज वेटेज तो कम है इसका, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आगे के चैप्टर्स डिपेंड करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप बताऊं तो आपका ये कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में यूज में आने जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। क्लास 11 की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को यूज में आ जाएगा आपका चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसमें ये चैप्टर यूज में आएगा। इसके बाद ये चैप्टर आएगा आपका चैप्टर क्या है आपके लेवल में, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स इसमें यूज में आएगा। और हम अगर क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 इतने सारे चैप्टर्स आपके इस टॉपिक पे बेस्ड है। रिलेशन एंड फंक्शन जिनका वीक होता है वो जनरली इन चैप्टर्स में उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे और आप बहुत ध्यान से इसको सारे टॉपिक्स को देखिए, क्योंकि ये पूरा आपका जो क्लास 12 में वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये आपका कैलकुलस में आएगा। कैलकुलस हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास 11 में हो जाएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में, लेकिन फुल फेज में ये क्लास 12 में आएगा। इन सब चैप्टर्स में रिलेशन ऑफ फंक्शंस का यूज आएगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रिक्वेस्ट मेरी उन बच्चों से भी है जिन्होंने भी सेट्स नहीं पढ़ा है, आप पहले सेट्स जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बिना सेट हमारा कंटिन्यूएशन क्या हो रहा है, हम सबसे पहले सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स के बाद हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस कंप्लीट करने के बाद वी शुड मूव टू नेक्स्ट टॉपिक functions. Okay, so we should move step by step. We have completed sets, Cartesian product, we give the introductory. After that we come to the relations. ठीक है, तो जिनका ये अगर सेट्स छूटा हुआ है तो वो पहले के जो वीडियोस हैं उनको देख के सेट्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना सेट्स को पढ़े हम रिलेशंस या फंक्शंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। टॉपिक हमारा है रिलेशन एंड फंक्शंस। हम रिलेशंस को आज कवर करने वाले हैं। तो रिलेशन पे आने से पहले हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम प्रोसीड कर रहे हैं रिलेशंस पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? अगर आपके पास लेट इज सेट A has element from A and another set is B having elements 4, 5, 6, then we can write it as A cross B is 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4,
2 5 2 3 4 3 5 3 6 in this way. Or we can use arrow diagram. Arrow diagram क्या है? आप एक सेट इधर बना लीजिए, एक सेट ये है, A सेट है, और एक सेट ये है B। हम इसको एक सेट A मान रहे हैं, ये सेट B। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये रहता 4 5 6। हमें ऑर्डर पेयर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1 को 4 से, 5 से, 6 से, 1 4 1 5 1 6। In same way we can proceed 2 4 2 5 2 6 and again 3 4 3 5 3 6। Means हर एक एलिमेंट जो A सेट में है उसको हम B के साथ लिख रहे हैं। A के साथ B का एलिमेंट लिखा जा रहा है। 1 is connected with 4, 1 4 के साथ, ठीक है। ऐसे हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे। अभी हम इस A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख लिए। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जर्वेशन हम क्या करने जा रहे हैं। व्हाट इज 1 4? अगर हम इसको ऑब्जर्व करें 1 4 में दिस 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट A और ये 4 जो है इज एलिमेंट ऑफ सेट B है। 1 4 क्या है? 1 4 हम पूरे को ऑर्डर पेयर देंगे। ऑर्डर पेयर मीन्स ये जितने भी इसके एलिमेंट्स आए हैं सारे ऑर्डर पेयर हैं। ऑर्डर पेयर इसलिए कि दो एलिमेंट को हम एक साथ लिख रहे हैं। 1 4 लिखा है तो दैट इज द ऑर्डर पेयर। अब इस ऑर्डर पेयर में 1 एलिमेंट सेट A का है और 4 एलिमेंट सेट B का है। तो अब यहीं से आप रिलेशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो अगर हम इसको मैं लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू element of set B. Element of set A is related to element of set B. एक एलिमेंट ये B से रिलेट हुआ है। तो मीन्स जो भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है। ऑर्डर पेयर की मीनिंग यही होगी। अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड वन। नाउ वी विल सी means the ordered pair, simply we can say ordered pair implies relation. ऑर्डर पेयर एक रिलेशन बताएगा। रिलेशन क्या है? जैसे ये आपका टॉपिक आएगा रिलेशन तो तुरंत क्वेश्चन होगा किसका किस। जैसे हम इसमें अगर बात करें 1 4 किसका 1 का किस से 4 से 1 का 4 से रिलेशन है। तो ऑर्डर पेयर अगर ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स लिखे गए हैं तो दे आर रिलेटेड एलिमेंट, यू कैन से दे आर इन रिलेशन, वो रिलेशन में हैं। कुछ चीजें हम और आगे क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको रिलेशन के डिफिनीशन पे ले जाते हैं। अभी हमने जो ये सेट लिखा है अब हम इसको दूसरी तरीके से लिखने जा रहे हैं। एक हमने इसी को जो ये हमने लैंग्वेज लिखा है एलिमेंट
एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको इस तरीके से, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आर इज ए रिलेशन, इसको इज ए रिलेशन कहां से कहां तक है, ए से बी तक। जैसे हम इस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ए सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट बी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम कुछ रिलेशंस बनाते हैं। जैसे एक रिलेशन सपोज करो R1 हम ले रहे हैं, अब इसको हम लिखने जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो एक रिलेशन बनाएगा। जैसे हमने एक रिलेशन ऑर्डर पेयर से डिफाइन होगा कि मान लो कि ऑर्डर पेयर का एलिमेंट एक्स वाई है, ये एलिमेंट आपस में कैसे हैं, इज सच दैट x is less than y, x is less than y for all x and for all x belongs to A and y belongs to B। एक रिलेशन हमने ऐसे लिख दिया, एक रिलेशन लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर ऐसे उसके एलिमेंट्स में ये रिलेशन है, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। वी शुड ट्राई टू राइट दिस रिलेशन with the help of this set. If you write, you can get 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट्स यहाँ आ गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है? नहीं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स आएंगे वो रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कह दें कि रिलेशन है, ऐसा नहीं है। अभी हम कुछ और रिलेशंस डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब हम आगे ले रहे हैं। ऐसे एलिमेंट्स हैं such that y equals to x plus 3 for all x belonging to A and y belonging to B. x A से बिलोंग कर रहा है और y B से। अब हम इस रिलेशन को क्या इस रिलेशन को अगर हम फॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे उनको लिखने जा रहे हैं। पहला एलिमेंट 1 4 हो सकता है, x की वैल्यू 1 लेते हैं 1 4 आएगा। फिर x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y 5 आएगा और x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y 6 आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू लेते हो, अपने पास x 1 2 3 है, इसलिए हम 1 2 3 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि सारे x जो हैं A से बिलोंग करना चाहिए। तो ये एक रिलेशन ये भी बन गया। इसके एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर पेयर A क्रॉस B वाले में जो एलिमेंट्स आए थे वही एलिमेंट यहाँ भी दिख रहे हैं। एक न्यू रिलेशन हो गया है R3 हमने लिखा x y such that y equals to x plus 4, x belongs to A and y belongs to 4, y belongs to B। ये वाला रिलेशन कौन सा है? x plus 4, x plus 4 अगर लेंगे तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 लेने पे 6 आ जाएगा। 3 हम ले सकते हैं क्या? 3 अगर लेते हैं तो 7 आएगा, देख सकते हैं आप। लेकिन ये 7 जो है B के एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रिलेशन जो बना है केवल इसके एलिमेंट्स जो होंगे हमारे
1 5 2 6 ही रहेंगे, एक दो एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, एक रिलेशन हम और ले रहे हैं R4 रिलेशन को लिख रहे हैं कि एक्स वाई ऐसा ऑर्डर पेयर में ले जा रहे हैं जिसमें x is greater than y, x belongs to A and y belongs to B। ऐसा हम एक रिलेशन लिखना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे सही ऑब्जर्व करेंगे, हमें ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो x y से बड़ा है। x 1 2 3 है, x can take value 1 2 3, so 1 2 3 never be there more than 4 5 6। ये रिलेशन जो आपका बन रहा है इसमें एक भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे या इसको हम 5 लिख देते हैं। नल सेट आपका ये रिलेशन नल सेट बना है, मीन्स दैट इज एम्प्टी रिलेशन। वी कैन से इट इज एम्प्टी रिलेशन, मीन्स ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी मेंबर नहीं आएगा उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। तो हम ये आपको बता क्यों रहे हैं, पर्पस हमारा ये है कि जब कभी आप रिलेशन के एलिमेंट्स को देखोगे तो वो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होंगे और वो ऑर्डर पेयर श्योर राइट हुए होंगे फ्रॉम द A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही सारा जो एलिमेंट्स आएगा उसी में से कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेके हमारा जो है रिलेशन बन रहा होगा। तो एक हम कंक्लूजन ये पहुंचते हैं, कंक्लूजन R1 is subset of A cross B, R2 is also subset of, सबसेट का साइन लगाते हैं, A cross B, R3 is also, that is properly contained, so we can write, there is no problem, A cross B, R4 is also contained in A cross B। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को लेके ही रिलेशंस बनते हैं। सो इन शॉर्ट इफ वी से thus relation is subset of A cross B। You can write in this way, a relation is a relation R from a non-empty set A or from a non-empty set A to a non-empty set B is subset of A cross B। ठीक है, तो relation is the subset of A cross B, means whatever we are forming the relations elements must be from A cross B, means कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट ही रिलेशंस बनाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम पूरे रिलेशंस में रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये रिजल्ट या ये डिफिनेशन हम लेके फॉलो करेंगे। रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, सो इफ वी write in terms of mathematical language, then we can say R is a relation in which elements are x, y, such that x belongs to A and y belongs to B। Means relation क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा और उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट A सेट से बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा एलिमेंट B सेट से बिलोंग कर रहा होगा। जब कभी भी हम x y ऑर्डर पेयर में लिखते हैं एलिमेंट को, तो
इसको y को हम इमेज ऑफ x बोलते हैं। इस x एलिमेंट का इमेज y है और इस x को हम फ्री इमेज ऑफ y मीन्स जब कभी ऑर्डर पेयर हमने एलिमेंट को लिखा है ये बाद वाला एलिमेंट पहले वाला का इमेज कहलाता है और इस पहले वाले को हम फ्री इमेज ऑफ दिस एलिमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी कंटिन्यूएशन में है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होता है उसकी बात करेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन। अगर हम इस रिलेशन को ले रहे हैं तो इसमें जो ऑर्डर पेयर होगा उसके सारे एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होगा वो उसका डोमेन होता है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन R is written by P of R equals to all x. We have to write all x. We have to write like that. All x. Sorry. So x is such that x belongs to A. x A का एलिमेंट होना चाहिए and x y belongs to R. मीन्स अगर किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर x y हैं तो जो x होगा उस ऑर्डर पेयर का सारा x या सारे एलिमेंट जो फर्स्ट लिखे होंगे वो आपके उस रिलेशन का डोमेन का है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में अगर हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसकी बात करें तो अगर हमने एक रिलेशन लिख दिया, सपोज वी हैव अ रिलेशन whose elements are 2, 4, 3, 9, 5, 25. Then the domain of R should be 2, 3, 5 like that. Means first element of ordered pair is always domain. Now come to the range. Range of a relation. If we define a relation by this x, y, x belongs to A and y belongs to B, then range of R is set of all y such that y belongs to B and x, y belongs to R. सारे ऑर्डर पेयर के जो y वाले एलिमेंट होंगे उस रिलेशन के वो सारे आपके रेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये एग्जांपल में हमारा रेंज जो हो रहा है, रेंज ऑफ R इन रिलेशन 2, 4, 3, 9, 5, 25 is 4, 9, 25. So we get range 4, 9, 25. So what we conclude? Conclusion क्या हुआ? What we conclude? What is the domain and range? Whenever we have to find out the domain and range, first element of all ordered pair pairs in R is domain, and second element
whenever we have a relation like x y, this x is your domain and this y is your range. Okay, now we will do more questions of domain range in next lecture. Okay, thank you. डोमेन रेंज को अच्छे से समझने के लिए we should see with an example कि कैसे हम क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, लेट a equals to 1 2 3 up to 14, define the relation R from a to a by R equals to xy 3x minus y equals to 0, where xy belongs to a. Write down its domain, codomain and range. तीन चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले इस सेट में दो अलग अलग सेट ना देके एक ही सेट दिया गया है ए। तो ये रिलेशन जो हम लिखने जा रहे हैं, रिलेशन जो बनेगा आपका वो सिंपली सबसेट होगा ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें दो सेट्स ए और बी नहीं लिए गए हैं। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ए क्रॉस ए के मेंबर्स होंगे। तो अभी हम सेट भी बड़ा सेट दिया गया है 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स लिखते हैं, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम डायरेक्ट रिलेशन पे आ रहे हैं। हमारा रिलेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है उस पर जाते हैं। आज हमें बनाना है इस टाइप से एक रिलेशन जो कि लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x minus y equals to 0, where x y belongs to a। इस रिलेशन में क्या है, इसको हम थोड़ा सिंपल भाषा में लिखते हैं, y equals to 3x लिख सकते हैं। इस रिलेशन को देखते हैं। अब हम x के एलिमेंट जो गिवन है 1 से लेकर 14 तक है, तो आप x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो y क्या आएगा, x की वैल्यू 2, ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, एक्स वाई जो होना चाहिए ए से बिलोंग करना चाहिए। जो एलिमेंट एक्स वाई ए से बिलोंग नहीं करेगा उसको हम ऑर्डर पेयर में नहीं ले सकते। अभी एक्स पे 1 ले रहे हैं, वाई भी है 3, एक्स भी टेक 2, देन दिस इंप्लाइज वाई शुड बी द 6। सो पेयर क्या आएगा, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 पे 3, 2 पे 6। In same way, we should take x equals to 3. This implies y should be the 9. So ordered pair should be the 3, 9. X equals to, we should take x equals to 4. Then this implies y should be the 12. So 3, 12 should be the ordered pair. In same way, we will take x 5. This implies y should be the 15. And here we should write 5 and 15. Now the question is that is 15 is member of this set A. So this 15 is not a member, so we should leave it. This is not able to be a ordered pair. तो ऑर्डर पेयर तो है, लेकिन ये रिलेशन का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 15 जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू ए, but here we see this 15 does not belongs to A. So ये वाला रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हमें इस ऑर्डर पेयर को छोड़ देना होगा। 5 और 15 हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा रिलेशन जो बन गया, therefore R जो बनेगा आपका, R के मेंबर्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 3 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, 3 12 आ रहा है। यही इतने मेंबर्स हम ले सकते हैं। आगे के एलिमेंट्स को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सपोज करो वी शुड टेक द 6, देन इट शुड बी द 18. 18 doesn't belongs to A, so we can't take that. So we have to write relation according to given rule. जो भी रूल दिया गया है, रूल इज दैट 3x minus y equals to 0. ऐसे एलिमेंट्स को हमें लिखना है जो कि 3x minus y के रिलेटेड 0 है। ये आपका रिलेशन हो चुका है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में फाइंड करना है डोमेन। तो हमने बताया कि डोमेन ऑफ R जो होगा
इसको हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट जो होगा ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन हो जाता है। तो डोमेन हम लिख रहे हैं 1 2 3 एंड हियर वी शुड राइट अगेन range of relation R, that should be the 3 6 12. And one more thing, codomain should be the always set B, या उसमें A भी जब पढ़ते थे तो उसमें सेट A B होगा, यहाँ सेट A ही जुड़ जाएगा। सेट A अगर हम रिलेशन R A मैप B लिख रहे हैं, A रिलेटेड टू P लिख रहे हैं, P वाला जो सेट होगा सारे एलिमेंट्स उसके आपके कोडोमेन कहे जाते हैं। अभी यहाँ पे A हमारा रिलेशन क्या है, A क्रॉस A है, इसलिए ये वाले एलिमेंट सारे जो होंगे सेट A होगा, या आप इसको लिख सकते हो सिंपली हियर 1 2 3 एंड सो ऑन। इन सारे मेंबर्स जो B सेट के होंगे उसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन कैसे निकालना है, कोडोमेन इस तरह के क्वेश्चंस आप करके प्रैक्टिस करिए। मुझे आशा है कि आप कर लोगे, क्योंकि सबसे पहले हमें रिलेशन फाइंड फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। आफ्टर दैट लिस्ट आउट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर इन रिलेशन शुड बी द योर डोमेन, एंड सेकेंड एलिमेंट शुड बी द रेंज, एंड व्हाट शुड बी द कोडोमेन, दैट इज द होल सेट D is your कोडोमेन। Okay, thank you.